100 दिन के कामकाज का रोड मैप तय करने के लिए पिछले दिनों तमाम विभागों की तरफ से मंत्रियों ने अपना प्रेजेंटेशन दिया। सीएम योगी के सामने पेश इस एक्शन प्लान की हर तरफ चर्चा हुई। इसमें संबंधित विभाग के अधिकारियों भी मौजूद थे। खास बात यह है कि इस रोड मैप की शुरुआत 100 दिन के एजेंडे से हुई, लेकिन इसमें 6 महीने से लेकर 1 साल और 2 साल से लेकर 5 साल तक के एक्शन का पूरा फ्रेमवर्क है। यानी सीएम योगी ने अगले 5 साल तक के लिए सभी मंत्रियों के लिए लक्ष्य तय कर दिया है। अब इसे जमीन पर उतारने की शुरुआत सभी 18 मंडल में मंत्रियों के दौरे से होगी। हर विभाग के मंत्री जल्द सीधे जनता से फीडबैक लेंगे। अठारह मंडल में मंत्रियों की लगेगी सबसे बड़ी रेस। हर मंडल में हर विभाग के मंत्री बिताएंगे 24 घंटे। जमीनी हकीकत को जिसे बदलना है उसे खुद पहले जमीन पर उतरकर देखना होगा कि कहां-कहां बदलाव की जरूरत है, किन पुराने अनुभवों से सबक सीखा जा सकता है और कहां कुछ नया करने की दरकार है। सीएम योगी ने तमाम मंत्रियों को जनता के दरवाजे पर जाने को कहा है। इसके लिए 18 मंत्रियों का एक समूह बनाया गया है। हर समूह को एक मंडल का दौरा करने को कहा गया है ताकि 18 मंडलों के फीडबैक को लिया जा सके, सरकार तक पहुंचाया जा सके और तमाम मंत्रियों को शुक्रवार से लेकर रविवार तक तमाम मंडलों में दौरे करने होंगे। फिर इन तमाम समूहों को बदलकर अलग मंडलों में लगाया जाएगा ताकि सभी मंत्री, सभी विभाग हर मंडल तक पहुंच सके। महीने भर पूरा होने के बाद सरकार ने जनता के दरवाजे पर दस्तक देने के लिए ये योजना एक बड़े मकसद से तैयार की है। विधानसभा सत्र से पहले सरकार चाहती है कि जनता का उसमें भरोसा और मजबूत हो, इसलिए तमाम मंत्रियों को प्रदेश के कोने-कोने में भेजा जा रहा है। काफी होमवर्क के साथ 18 समूहों में मंत्रियों को बांटा गया है। उप मुख्यमंत्री की टीम में एक राज्य मंत्री शामिल हैं, तो बाकी 16 समूहों में 3-3 मंत्री शामिल किए गए हैं। शुक्रवार से रविवार तक तमाम मंत्री अलग-अलग मंडलों के दौरे पर रहेंगे। इस यात्रा के भी अलग-अलग दौर होंगे। पहले दौर में एक मंत्री जिस मंडल में जाएगा, अगले दौर में वो दूसरे मंडल का दौरा करेगा। मंत्रियों की, अधिकारियों की संपत्ति का ब्यौरा होगा तो अनावश्यक रूप से किसी को टिप्पणी करने का मौका भी मिलेगा। हम लोग भी संयमित और नियंत्रित रहेंगे और हमको भी ये रहेगा कि नहीं, प्रतिवर्ष ब्यौरा देना है तो ऐसा काम ना हो हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से कोई मन में ऐसी हमारे बेईमाना ना है। ऐसा हम लोग भी मतलब संकल्पित भी है, प्रयास भी रहेगा। तो मुझे लगता है अच्छा प्रयास है मुख्यमंत्री जी का, निश्चित रूप से प्रशंसनीय। इसके जरिए सरकार रियल टाइम में आम लोगों की राय जान पाएगी और उसके आधार पर 100 दिन से लेकर 5 साल तक के तमाम विभागों के एक्शन प्लान में शामिल कर पाएगी। योगी सरकार ने अपने पूरे 5 साल के कामकाज का रोड मैप तैयार कर लिया है। हर विभाग के 100 दिन से लेकर 6 महीने तक 1 साल, 2 साल और 5 साल का एक्शन प्लान तय कर लिया है। मंत्रियों ने अपना प्रेजेंटेशन जो मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत किया था, उस लिहाज से उसे जमीन पर उतारने का लक्ष्य रखा गया है और लक्ष्य भी तय सीमा के अंदर ही पूरा करना है। तो हम लोग के साथ साथ अधिकारियों को भी निर्देशित किए हैं कि जो आईएएस अधिकारी हों, पीसीएस हों, आईपीएस हों, सबको अपने चल अचल संपत्ति, अपने परिवार की संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। इससे एक बहुत ही एक विश्वसनीयता एक समाज में जाएगी। सीएम योगी ने हर मंत्री से अपने दौरे की जगह पर चौपाल लगाने को भी कहा है, जिससे स्थानीय लोगों से आमने सामने की बात हो पाए और जनता और सरकार के बीच की दूरी पूरी तरह खत्म हो जाए। साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने 15 मई से पहले सभी मंत्रियों को जो जिलों में जाकर रिपोर्ट लेनी है वो रिपोर्ट लाकर उनको देने को कहा है।
जाहिर सी बात है जब मंत्री क्षेत्रों में जाएंगे, अपने प्रभार वाले ज़िलों में जाएंगे, वहाँ मंडलों में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उस ज़िले में क्या कुछ समस्या है इसकी जानकारी उन्हें मिलेगी और उसके बाद जब रिपोर्ट आएगी तो उस ज़िले के विकास का एक नया खाका खींचा जाएगा। क्या मतलब प्रमोद के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा।